दिनकर जी। हाँ दिनकर जी। जी देखिए बिल्कुल घबराइए मत, समझे? जी। आपको उसने जैसा कहा है वैसा ही कीजिए। पैसा ब्रिज के ऊपर से लटका दीजिए। हम लोग सब आपके आसपास हैं। पैसा लटका कर वहां से निकल जाइए, बाकी हम देख लेंगे। जो भी कोई पैसे लेने आएगा वो हमसे बच के निकल नहीं पाएगा। आपके बच्चे को छुड़ाना हमारी जिम्मेदारी है दिनकर जी। और हाँ, अगर कोई पास में छुप के देख रहा होगा, उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप हमारी बातें सुन रहे हैं, समझे? बस बैग लटका के वहां से निकल जाइए। दाना तो लटका दिया सर, देखते हैं कोई आता है कि नहीं। वैसे जगह अच्छी छांटी है इसने, इस रास्ते पे कोई जाता नहीं है। टाइम तो हो गया है, कोई तो आना चाहिए जल्दी। सर क्योंकि कोई इतना बड़ा रिस्क तो लेगा नहीं कि 1-2 घंटे बाद आके बैग उठाए पैसों का। इसी बीच दूसरा उठा ले गया तो जरूर उसका कोई साथी नजर रखे हुए है बैग पे। अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ता हूँ सर। नहीं, बिल्कुल हिलना नहीं। उसे पता चल जाएगा हम यहाँ छुपे हुए हैं। अभिजीत, एक तीतर आया है, देखो क्या करता है। टीचर तो सीधा चला गया सर। हाँ,
हवा सूख रहा है। उसने देख लिया होगा कि वो कार वाला चला गया मेन रोड पे, तो बस आ गया जल्दी से। अभी तक आया नहीं बाहर। वो कहीं नहीं गया होगा, वहीं कहीं छुपा है वो। ये तो घर चला गया सर। कार वहां गुजर गया, गुबार देखते रहे। ये अचानक आपको शेर कहाँ से याद आ गया? अचानक नहीं अभिजीत, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। वो बैग वहां इतनी देर से अकेले लटका हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। जाके देखो चक्कर क्या है। नहीं तो गोली मार दूंगा। रुक जा, रुक जा, रुक जा। अभिजीत, अभिजीत, गोली मार दूंगा। रुक जा। गोली तो मैं तुझे मारूंगा। देख, यहाँ से बच के जा नहीं सकता, और भी लोग हैं यहाँ पे। उन सबको मैं देख लूंगा, पहले तू तो मार। देखो, गोली मत चलाना। ले, गोली खा। अभिजीत, ठीक तो? मेरा तो राम नाम साथ होने वाला था, पता नहीं कैसे गिर गया मैं। गोली बाह में लगी है, एक अंदर चली गई है। गया अभिजीत, 2 गोलियां चली, किसने चलाई, क्या हुआ? सर, ये आदमी अभिजीत पे गोली चलाने वाला था, तो मैंने इस पर पीछे से फायर किया सर। सर जिंदा है कौन? पैसे का बैग भी यहाँ खोल दिया था क्या इसने? हाँ सर, मैं इसके पीछे भाग रहा था कि यहाँ गिर गया। इसने मेरी गन उठा ली, मुझे मारने वाला था कि दया ने मुझे बचा लिया सर। बच्चा कहाँ है? बच्चे को कहाँ छुपाया है, बताओ बताओ। इसकी मोटरसाइकिल भी यहीं कहीं होनी चाहिए। इसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। या, गोली चलाने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ी देर और रुक जाते तो अच्छा था। सर, 1 सेकंड की भी देरी होती तो अभिजीत तो गया था सर। पर अगर ये आदमी मर गया तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसने बच्चे को कहाँ छुपा के रखा है? मरने से पहले हॉस्पिटल तक पहुंच जाए तो अच्छा है। चलो इसे हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी उठाओ। क्या हुआ डॉक्टर साहब, बचा कि नहीं? फिलहाल तो वो बच गया है। मैंने गोली निकाल दी, डायना लंग डैमेज हुआ है। क्या है कि गोली के रिवॉल्विंग होने की वजह से लंग के आसपास इतना बड़ा छेद हो गया है। अगले 48 घंटे में अगर होश में आएगा ना? देखिए डॉक्टर साहब, उससे पूछना बहुत जरूरी है कि उसने बच्चे को कहां छुपा के रखा है। अब होश में आने के लिए 3-4 घंटे तो लगेंगे ही, वो भी वो अगर जी गया तो। लो, 3-4 घंटे और लगेंगे। पहले 3 घंटे हो चुके, 3-4 घंटे और लगेंगे। अब पता नहीं वो बच्चा किस हालत में है। दया, उसका जिंदा हाथ में आना बहुत जरूरी था। सर, अगर मैं ये सोचते रहता कि मैं गोली चलाऊं कि नहीं और उस आदमी ने अभिजीत पे गोली चला दी होती तो उस आदमी के बजाय अभिजीत पड़ा होता अंदर। और अभिजीत पर वो गोली नहीं चलाता तो? सर, तो नहीं है ना जवाब तुम्हारे पास? हाँ? दया, तुम्हारी ये अगर मगर है ना, ये सब तुम्हारे ख्याली दीवारें हैं। जब किसी आदमी को कुछ समझ में नहीं आता तो वो इन दीवारों के पीछे जाके छुप जाता है। बेटा करण,
बेटा करण, मेरा बच्चा मिल गया एसीपी साहब। दिनकर साहब, वो आदमी पकड़ा गया है और आपके पैसे भी हमारे पास है, लेकिन आपका बेटा अभी तक नहीं मिला है। बेटा नहीं मिला? क्यों? उसने बताया नहीं आपको कुछ? आपको तो 100 तरीके आते जवाब निकलवाने के। अच्छा, पहले आप ये बताइए कि आप इस आदमी को पहचानते हैं? इस आदमी ने आपके बेटे को उठाया है। Oh my God! मुझे पहले ही जान लेना चाहिए था। ये वही आदमी है जिसने मुझे धमकाया था सर कि वो मुझसे बदला लेगा। कौन है? कौन है ये आदमी? सतुद्दीन। सतुद्दीन? सतुद्दीन नाम है इसका। इसके बेटे का किसी के साथ झगड़ा हो गया और गुस्से में आकर उसने उसके सिर पे डंडा मारा और वो मर गया। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा क्योंकि मैं उस वक्त अपनी कार में वहां से गुजर रहा था। ये सब देखकर मेरी कार फुटपाथ पे चढ़ गई। फिर मैं पुलिस के हाथों में आ गया और पुलिस ने मुझे उनका गवाह बनाया और मेरी गवाही के बेसिस पर ही पुलिस ने उसके बेटे को 10 साल की सजा दी। तो सत्तू ने अपने बेटे का बदला लिया इनसे। आपको उसने ये सब बताया नहीं? जी नहीं, बताने से पहले उसे गोली लग गई। गोली लग गई? जी। किसने मारी गोली? किसने मारी गोली उसे? अब मेरा बेटा कहां से वापस आएगा? दिनकर जी, हम आपके बच्चे को ढूंढ कर देंगे। कहां से ढूंढ कर लाएंगे आप? कहां से? आप लोगों के हाथों में कोई जादू की छड़ी है जो घुमाते ही मेरा बेटा वापस आ जाएगा? जो बताने वाला था उसका तो मुंह बंद कर दिया आप लोगों ने। कहां से आएगा मेरा बेटा वापस? कहां से आएगा? सुधाकर सर, इन्हें घर छोड़ा, मैं आपको हर घंटे फोन करते रहूंगा। जाइए प्लीज। अगर आप में से किसी का बेटा होता ना, तब आपको इस बात का एहसास होता कि एक बाप के दिल पर क्या बीतती है। सुन लिया? जी सर। सर मुझे कुछ कहना है। अभी भी कुछ कहना बाकी है? सर ये क्या ये? सर मेरा इस्तीफा ही है, मैं रिजाइन कर रहा हूँ। सर मेरा इस्तीफा ही है, मैं रिजाइन कर रहा हूँ। और एक नया फाइल, रेजिग्नेशन लेटर। अच्छा है, अच्छा है। पहले किसी को गोली मारो और फिर रिजाइन करके चल दो। ऐसे ही हर रोज एक एक ऑफिसर किसी को गोली मारेगा और मैं उसका केस अपनी गोदी में लेकर फिरता रहूंगा। आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। पहले उस बच्चे को ढूंढो, समझे? जल्दी से जल्दी उस बच्चे को ढूंढो और जब वो बच्चा मिल जाएगा तब चाहे तीर्थ यात्रा पर निकल जाना। और जितनी देर ये रेजिग्नेशन लेटर टाइप करने में लगा, अगर उतनी देर तुम डिटेक्शन में लगाते तो शायद वो बच्चा मिल जाता। सर डिटेक्शन किया है, उस मोटरसाइकिल वाले का पता चल गया है। हाँ सर, उसका नाम विनोद है। एड्रेस भी मिल गया, शायद वो भी मिला हुआ हो। तो फिर देर किस बात की? रेड मारो, हो सकता है वो बच्चा वहां मिल जाए। यस सर। बच्चा कहाँ है? कौन सा बच्चा? कहाँ है? आप लोग कौन है?
चुपचाप बता दे कि बच्चा कहाँ है तो जल्दी से छोड़ देंगे। तुझे बता। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम बच्चा कहाँ है। नहीं मालूम। नहीं मालूम। बच्चा मुझे कुछ नहीं मालूम। अब मुझे पैसा दे चल। नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम तुझे, कुछ नहीं मालूम। तेरी मोटरसाइकिल वहां कैसे पहुंची? मेरी मोटरसाइकिल तो नीचे खड़ी है। दिखा दिखा नीचे चल। आइए, कहाँ है मोटरसाइकिल? ये यहाँ पर है। शाम को यहीं पार्क की थी साहब। ये है तेरी मोटरसाइकिल है? इस खाली जमीन को तो मोटरसाइकिल बोलता है? मैंने यहीं पार्क की थी साहब। चुपचाप बता दे कि बच्चा कहाँ है। अगर बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ डालूंगा, समझा तू? मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने शाम को 7:30 बजे यही गाड़ी पार्क की थी साहब। शाम को 7:30 बजे? जी। तो इस जमीन से पूछ के तेरी मोटरसाइकिल हाईवे तक कैसे पहुंची? हाँ? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं सच कह रहा हूँ साहब। मोटरसाइकिल यही खड़ी थी। किसको दी मोटरसाइकिल है? देख सच सच बता, अभी भी टाइम है। दोस्त को दी है? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं दी, मैं सच कह रहा हूँ। इसको पहचानता है? हम, हाँ ये तो सत्तू है। सत्तू? हाँ मेरा किराएदार। ये तुम्हारे साथ रहता है? नहीं, मेरा फ्लैट इसको मैंने किराए पे दिया हूँ। इसकी डुप्लीकेट चाबी मेरे पास है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ फ्लैट, आइए। आइए। देखो बच्चा है कि नहीं, ढूंढो जल्दी। सर कबर्ड में तो बच्चा नहीं है। देखो कुछ और मिलता है क्या? अंदर बच्चा नहीं है। ये देखो टिकट है भावलपुर का, लगता है उसका गांव होगा। सिंगल टिकट है, अकेला जाने वाला था। या तो बच्चे को वापस करके या बच्चे को। सर से ये देखिए, एक पैकेट मिला है। इस पर दिनकर कपूर का नाम और पता लिखा है। दिनकर जी, ये पैकेट हमें सत्तू के घर से मिला है। शायद ये पैकेट वो आपको भेजने वाला था क्योंकि इस पर आपका एड्रेस लिखा हुआ है। ये कैप मेरे बेटे की है, ये चेन भी उसी की है। न जाने मेरे बेटे की क्या हालत की हुई उसने सर। वो पैसे लेकर आपके बेटे को छोड़ने वाला था ना। देखिए आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ होगा। सर से देखिए क्या लिखा है। तू अपने बेटे से कभी नहीं मिल सकेगा। तू हमेशा तड़पता रहेगा तेरे बेटे के लिए। देखा, वो मेरा बच्चा कभी वापस करने वाला नहीं था, कभी नहीं सर। देखिए दिनकर साहब, ये जो रिजर्वेशन टिकट हमें सत्तू के कमरे से मिला है वो सिर्फ एक आदमी का है, सत्तू का, दो का नहीं है। इसका मतलब वो अकेला जाने वाला था, बच्चा साथ लेकर के नहीं। लेकिन बच्चा कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा? यहाँ। कितनी बेदर्दी से बांधा हुआ है इसे, कितनी बेदर्दी से बांधा हुआ है मेरे बेटे को। क्यों बिगाड़ा था उसने दिनकर जी चलिए, आइए। सर, इस फोटो से शायद ये जगह ढूंढी जा सकती है जहां ये फोटो खींची गई है। हेलो इंस्पेक्टर अभिजीत। गुड, ठीक है हम लोग पहुंचे। सर खुशखबरी है, सत्तू को होश आ गया है, हम लोग पूछताछ कर सकते हैं। चलो। सत्तू, सत्तू आंखें खोलो। सत्तू, सत्तू आंखें खोलो। हाँ सत्तू, ये देखो, देखो करण के पिताजी आए हुए हैं। आइए। सत्तू, ये देखो। सत्तू, सत्तू, सत्तू सिर्फ इतना बता दो बच्चा कहाँ है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम छूट जाओगे सत्तू। मुझे गोली मारी। वो हमसे गलती हो गई सत्तू, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। सिर्फ इतना बता दो बच्चा कहाँ है। नहीं बताऊंगा। ना सत्तू, सत्तू ऐसा मत करो, ऐसा मत करो प्लीज। बच्चे से क्यों बदला ले रहे हो? बता दो बच्चा कहाँ है सत्तू, सत्तू बता दो बच्चा कहाँ है प्लीज। कभी नहीं बताऊंगा। ऐसा मत करो सत्तू। ऐसा मत कर सत्तू, सत्तू देख,
देख सत्तू, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, मैं तेरे पाँव पड़ता सत्तू, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ। तुझे जो चाहिए ले ले, लेकिन ये बता दे कि बच्चा कहाँ है। बता दे सत्तू, बच्चा कहाँ है। नहीं बताऊंगा। ऐसा मत कर सत्तू, बता दे सत्तू। नहीं बताऊंगा, ऐसा मत करो प्लीज। कभी नहीं बता। सत्तू, सत्तू सिर्फ इतना बता, बच्चा जिंदा है ना? बच्चा? हाँ हाँ सत्तू, हाँ सत्तू, 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 डॉक्टर, डॉक्टर, सत्तू, सत्तू, सत्तू। अब कहाँ से मिलेगा मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कहाँ से मिलेगा? सर, सत्तू की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम से क्या फायदा होने वाला है? सर उस बच्चे के 1-2 एनलार्जमेंट्स बन गए हैं सर। सुधाकर, प्रोजेक्टर ऑन कर। सर यहाँ दीवार पर ऊपर एक निशान है। हाथ जैसे कुछ लगता है। हाँ, किसी फैक्ट्री की दीवार लगती है सर। सर कोई लेबर यूनियन का साइन हो सकता है या फिर किसी कंपनी का सिंबल हो सकता है। हो सकता है। सर बच्चे की आंखें बंद है और चेहरा इस तरफ लुढ़का हुआ है। हो सकता है ज्यादा देर तक बंधे रहने की वजह से सो गया हो। हाँ, या फिर किसी ने क्लोरोफॉर्म वगैरह सुंघा कर बेहोश कर दिया हो। शायद। सर, हाँ ऊपर चेयर के लेफ्ट में कुछ चमक रहा है। ये ना सुधाकर सर, इस फोटो का एनलार्जमेंट है हमारे पास? जी सर। जरा दिखाओ। IWI, IWI क्या हो सकता है? सर कोई IWI नाम की फैक्ट्री हो सकती है। फैक्ट्रीज कमीशन के ऑफिस से पता चल सकता है कि IWI नाम की फैक्ट्री है कहाँ पे। पता करो। यस सर। अभिजीत, इस तरफ देखो, आशा वहां जाओ। सर, IWI तो कहीं भी लिखा हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सर IWI तो यही है, पर ये फैक्ट्री बंद है। नो सर, बच्चा कहीं पे भी नहीं मिला। अच्छा, लेट्स गो। एक मिनट, जरा वो फोटो दिखाना तो। हो सकता है ये IWI ना हो, शायद कुछ और हो। माय गॉड, पहले ही ध्यान में क्यों नहीं आया? ये देखा, ये IWI से कितना दूर है? हाँ? हो सकता है ये I नहीं L हो। ये देखो, IWI। अभी I का L बनाते हैं, LWI। ये LWI क्या हो सकता है? अच्छा विनोद, एक बात और बताओ, तुम्हें मालूम है कि सत्तू 1 साल पहले कहां काम करता था? मालूम है? कहां पे? फैक्ट्री में। कौन सी? LWI, लक्ष्मी वायर इंडस्ट्रीज। अच्छा, ये फैक्ट्री है कहां पे? साकीना का? ओके, थैंक यू यार, ये काम तुमने अच्छा कर दिया है। ओके, एसीपी साहब को फोन कर देता हूं, सीधे वहीं पहुंच जाए। हाँ सर, LWI का पता चल गया है, लक्ष्मी वायर इंडस्ट्री। सर ये फैक्ट्री साकी नाका में है। ओके सर।
वॉचमैन, LWI यही है, लक्ष्मी वायर इंडस्ट्रीज। हाँ सब। गेट खोलो जल्दी, तलाशी लेनी है। साहब फैक्ट्री तो बंद है। गेट खोलो, हम लोग CID से हैं। साहब अंदर कोई नहीं है साहब। तुम्हारे समझ में बात नहीं आ रही है, गेट खोलो। हरी आप जल्दी। पता नहीं बच्चा किस हालत में होगा। एक एक कोना छान मारो, ध्यान से देखो। कोना कोना छान मारो। यही जगह है, LWI हर जगह लिखा हुआ है। हाँ, हाँ आशा, कुछ मिला? सर ये देखिए, यही चेहरा है। हाँ सर, यही दीवार है। ये देखिए हाथ का निशान, फोटो यही खींची गई है। मतलब बच्चे को यहाँ लाया था। साहब! अरे साहब किधर गया साहब? अरे साहब किधर है आप लोग? बच्चा कहाँ है? कौन सा बच्चा साहब? बच्चा कहाँ है? बच्चा यहाँ कैसे आएगा साहब? बच्चा कहाँ है? बच्चा कहाँ है? उड़ा दूंगा गोली से। बता बच्चा कहाँ है? बता। बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। वो इसको इधर लेके आया था साहब, उसको थोड़ी देर बाद वापस लेके गया साहब। कितने बजे लेकर आया था? करीब 7 बजे साहब। उसके बाद बच्चा लेकर कहाँ गया वो? मालूम नहीं साहब, मालूम नहीं साहब, मालूम नहीं। तो गिरफ्तार करके ले चलो। साहब मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने सिर्फ 500 रुपए लिया था साहब बस। अभिजीत, तुम लोग वापस विनोद के घर जाओ और उससे पूछो कि किसके कहने पर सत्तू को घर दिया था। सत्तू ऐसे हवा में से तो नहीं टपका होगा, कहीं से तो आया होगा वो विनोद के घर पे। आप लोग फिर, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। नहीं बेटा, सब कुछ तो नहीं बताया तुमने। तुमने ये नहीं बताया कि तुमने सत्तू को अपना फ्लैट किराए पे दिया ही कैसे? हाँ, तो उसे जानता कैसे है? तूने तो कहा था कि वो तेरा दोस्त है ही नहीं, फिर कैसे दिया फ्लैट? वो एस्टेट एजेंट है ना धवल, वो लाया था सत्तू को मेरे पास। धवल? देखिए, अपना ऑफिस एक खुली धर्मशाला है, यहाँ हर कोई जो है उसका स्वागत है। आप ये डायलॉगबाजी बंद कीजिए और बैठिए। ये बताइए, इनका फ्लैट आपने इसे दिलाया था? इसको क्या हो गया? ये मर गया। विनोद जी, इसने तो एडवांस दिया था ना 11 महीने का। ये बताओ कि ये आदमी यहाँ अकेले आया था या इसके साथ कोई और भी था? ये याद रखना तो मुश्किल है, पर कोई ना कोई साथ आया तो होगा। अब 1 मिनट। हाँ, मैं सब बराबर लिख के रखता हूँ। ये देखिए, ये प्रमथेश कुमार लेके आया था, यहाँ पता भी लिखा है। और जगदीश जी साहब। ये साहब लोग हैं ना, उनको प्रमथेश कुमार के घर पे लेके जा। ऐसा सत्तू का पोस्टमार्टम तो हो गया, लेकिन केस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। बच्चा अभी भी गायब। यार, मुर्दे को बार बार जोक सुनाओगे तो हंसने वाला थोड़ी है। मुर्दा तो नहीं हंस सकता है बॉस, लेकिन उसका जूता तो बोल सकता है। क्यों? सत्तू के जूते क्या फटे हुए निकले? जी नहीं, जूते फटे हुए नहीं है, लेकिन बोलने के लिए बहुत छटपटा रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये मेटल की चीजें। किसी तरह की कीलें लगती हैं। नहीं बॉस, ये कीलें नहीं हैं, ये बॉल पॉइंट पेन की टिप्स हैं, ब्रास की बनी हुई। देखा, एकदम नहीं है।
इतनी सारी बॉल पॉइंट की टिप्स एक साथ जूतों में घुसना जरा अजीब लगता है। डेफिनेटली अजीब तो लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह आदमी ऐसी जगह गया होगा जहां जमीन पर इस तरह की बहुत सारी टिप्स पड़ी हुई? हो सकता है, जैसे बॉल पॉइंट बनाने की फैक्ट्री में। नहीं धवल साहब, प्रमितेश घर में नहीं है। वो काम पे गया होगा फैक्ट्री। वो कांडीवली में है ना A3 पेन फैक्ट्री। हाँ सर। हाँ दया, ध्यान से सुनो। सत्तू किसी को मिलने के लिए बॉल पॉइंट बनाने वाली फैक्ट्री में गया था। सर यहाँ भी यही पता चला है कि उसका एक दोस्त किसी पेन की फैक्ट्री में काम करता है। हम लोग वहीं जा रहे हैं सर, A3 पेन फैक्ट्री कांदिवली। A3 पेन्स कांदिवली। प्रमितेश, सत्तू को मकान तूने दिलाया था ना? जी हाँ सर। वो तेरा अच्छा दोस्त है ना? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है साहब, थोड़ी सी जान पहचान है बस। अच्छा ये बताओ कि वो कल यहाँ आया था? कल? हाँ कल। कल याद नहीं आ रहा? नहीं। याद नहीं आ रहा तुझे? बता, याद नहीं आ रहा? हाँ? याद आ गया? याद आ गया? नहीं, बताता हूँ। आया सब याद आ रहा है। वो कल यहाँ आया था बच्चों को छुपाने के लिए। उसको देख के मेरे हाथ पाँव ढीले पड़ गए साहब। मैंने उससे कहा तू मुझे क्यों फंसा रहा है? चल चल भाग जा यहाँ से, भाग। बस इतना ही साहब, इतना ही। तूने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? पुलिस को बताता तो वो मुझे जान से मार डालता था साहब। उसने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी थी। अब यहाँ से कहाँ गया होगा वो? मालूम नहीं साहब। चुपचाप बता दे, बच्चे का मामला है, समझा? बता दो सब, बता दो। उसका कोई सगे वाला है, उसके पास गया होगा। वो कोरी में काम करता है, टॉरस कोरी में। टॉरस कोरी में? हाँ। अच्छा, डॉग स्क्वाड को बुलाओ। चल दिखा, चल। चलिए सर। सर टॉरस स्टोन क्वारी। हाँ सर, वही काम करता है सत्तू का दोस्त। जुगनू नाम है सर उसका। शायद सत्तू उससे मिलने गया हो। हाँ सर, प्रमितेश को हमने अरेस्ट कर लिया है, वो साथ में ही है। हमें सर आधा घंटा लग जाएगा पहुंचने में। अच्छा, तो आप रास्ते में ही मिल जाएंगे? ओके सर। क्या बात है साहब, इधर अंदर जाना मना है। ठीक है, हम लोग सीआईडी से हैं। जो सवाल पूछे उसका जवाब देते जाओ, समझे? और इधर उधर की बात मत करना, समझा? यहाँ जुगनू कौन है? क्यों, क्या बात है साहब? चुपचाप बता, जुगनू कहाँ है? जुगनू अंदर है साहब। हाँ बुलाओ उसे, जल्दी बुलाओ। जल्दी तो मुश्किल है साहब, वो बहुत अंदर है। सुधाकर, फेड्रिक्स सर। पकड़ के लाओ उसे। ये कल रात जुगनू ड्यूटी पर आया था? नहीं साहब, कल तो काम बंद था, वो नहीं आया था साहब। झूठ बोल रहा है, हैं? तू तो नहीं मिला हुआ उसके साथ? किडनैपिंग का मामला है, फंसेगा, समझा? मैं क्यों झूठ बोलने लगा साहब? अच्छा, कल तुम ड्यूटी पे थे? जी हाँ साहब, मैं ड्यूटी पे था। देखो, ये आदमी कल यहाँ आया था? साहब, इसकी हालत तो बहुत गंभीर लग रही साहब। ये आदमी यहाँ आया था या नहीं? आया था साहब। कितने बजे आया था? यही कोई लगभग 8 बजे साहब। ये भी जुगनू को पूछ रहा था साहब। अच्छा, मैंने बोल दिया था जुगनू नहीं है, मैंने इसे भगा दिया साहब, ये चला गया था। वो अकेले आया था या उसके साथ कोई और था? अकेले ही आया था साहब। अच्छा, अभिजीत, वो उसे बॉल पेन फैक्ट्री में लेके गया होगा, लेकिन प्रभुतेश ने बच्चे को छुपाने से मना कर दिया। फिर वो यहाँ आया। उसने बच्चे को यहीं कहीं छुपाया होगा, अंधेरे में। सुनसान जगह है, इससे बेहतर जगह कहाँ मिल सकती है उसे छुपाने के लिए? सर। हाँ सुधाकर। ये रहा जुगनू, हमने इससे पूछताछ कर ली है सर। सर, मेरी क्यों पिटाई कर दी इतनी इन लोगों ने? मैं सत्तू से मिला तक नहीं सर, मैं कुछ जानता नहीं। अच्छा सर। डॉग स्क्वाड को बुलाओ। यस सर। दया, सर। जूता लेके आओ। Hey, Tipsy, how are you? Good girl. स्मेल, स्मेल, स्मेल,
Smell tipsy. Smell. Come on, Tipsy. Smell. Come on, Tipsy. Good girl, Tipsy. Come on. ये कुत्ता कौरी के बाहर क्यों जा रहा है? देखा, कुत्ता वापस कौरी के अंदर जा रहा है। मतलब सत्तू वापस कौरी के अंदर ही गया होगा। बच्चा भी यही कहीं होना चाहिए। Come on, Tipsy. Good girl, Tipsy. Come on. सर, हाँ, ये जूता? जूता? ये तो मेरे बेटे करण का जूता है। ये करण का जूता है सर। करण! Come on. माइक, ये ब्लास्टिंग हो रही है। पता करो, सवेरे से ब्लास्टिंग हुआ है क्या? आशा, जाके ब्लास्टिंग रोको। भगवान करे बच्चा पता हो। तुम लोग बच्चे को ढूंढो, चारों तरफ फैल जाओ। वो यही कहीं होना चाहिए। वॉचमैन, यहाँ सुबह से कोई ब्लास्टिंग तो नहीं हुई है? जी नहीं हुई मैडम। श्योर नहीं हुई है? नहीं। हेलो सर, आशा बोल रही हूँ। वॉचमैन के हिसाब से तो यहाँ सुबह से कोई ब्लास्टिंग नहीं हुई है। ऑलराइट सर, ये ब्लास्टिंग रोकनी है। क्या करूँ? ये तो फोन में नहीं रोक सकता मैडम। फोरमैन कहाँ है? वो देखिए उस तरफ। दया, संभल गए। अभिजीत, संभालो। सुनो, ये ब्लास्टिंग रोको जल्दी। पर आप है कौन? मैं सीआईडी से हूँ, ये ब्लास्टिंग रोको। मैडम ये ऑटोमेटिक ब्लास्टिंग है, ये नहीं रोक सकते हम लोग। ओह माय गॉड। अभिजीत! मेरे बच्चे, दया, मेरे बेटे, दया, बच्चा ठीक है ना? माय गॉड, बच्चा ठीक है? ठीक हो? हैं? दया, 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 तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ सर। दया, अपनी जान पर खिल गए तुम। क्या दया, डिजाइन करेगा? सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।